नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ज्ञान चक्षु नामक चैनल पर। तो जैसे कि आप सभी को पहले से ही विहित है, हम लघु सिद्धांत कौमुदी को पढ़ रहे हैं। लघु सिद्धांत कौमुदी का मंगलाचरण है। नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोमि हम पाणिनीय प्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदीम्। अयुण रील ऋक एयों गयौ छयवर टल्लणियम गणनम झ वय गणदश जब गणदश ख फ छ ठ थ चट तप कपय सरहल। तो हमने इससे पहले जो हमारे 6 कक्षाएं हो चुकी हैं, उन 6 कक्षाओं में जो हमने पढ़ा है, एक बार उसका पुनः स्मरण करेंगे। सबसे पहला सूत्र है हलंत्यम। ये हलंत्यम संज्ञा सूत्र है और ये इत संज्ञा करता है। अगला है अदर्शनम लोपः, ये करता है लोप संज्ञा। तस्य लोपः, ये लोप का विधान करता है। आदिरंतेन सहिता, ये प्रत्याहारों का निर्माण करता है। उकालो ह्रस्व दीर्घ पुलुतः, ये ह्रस्व दीर्घ और पुलुत संज्ञा को करता है। फिर आगे आता है उच्चे रुदात्तः, ये उदात्त संज्ञा करता है। नीचे रंदात्तः, ये अनुदात्त संज्ञा करता है। समाहार स्वरितः, ये स्वरित संज्ञा करता है। अगला सूत्र है मुखनासिका वचन अनुनासिकः, ये करता है अनुनासिक संज्ञा। तुल्यास्य प्रयत्नम, जो सूत्र है वो करता है स्वर्ण संज्ञा। और री री वर्ण और मिथ सावर्ण्यम वाच्यम, ये भी री और री इन दोनों वर्णों में स्वर्ण संज्ञा करता है। तो आज जो हमने पढ़ना है, आज हमारा शुरू होता है उच्चारण स्थानों से, क्योंकि तुल्यास्य प्रयत्नम स्वर्णम जो सूत्र था उसमें 2 चीज़ें ऐसी थी जिनके बारे में हमने नहीं पढ़ा था। एक था तालुवादी स्थान, मतलब तालुवादी उच्चारण स्थान, और आभ्यंतर प्रयत्न। तो हमने यहाँ से अब आगे चलना है। हमने पहले तालुवादी स्थान देखने हैं और फिर हम आभ्यंतर प्रयत्न कौन से होते हैं ये देखेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहला जो आता है वो है उच्चारण स्थानों में सबसे पहला उच्चारण स्थान है कंठ। और कंठ के लिए पाणिनि ने सूत्र लिखा है अकुह विसर्जनीय नाम कंठः। अकुह विसर्जनीय नाम कंठ में क्या क्या आता है? अ से हमने ग्रहण करना है आकार का। कु, कु अर्थात कवर्गः, कवर्गः अर्थात क ख घ ग ङ। ह, ह अर्थात हकार और विसर्जनीय अर्थात अकार, कवर्ग और हकार और विसर्ग, इनका जो उच्चारण स्थान है वो है कंठ। इनका उच्चारण हमेशा कंठ से किया जाता है। अगला हमारा आता है तालु। तालु में कहा गया है ईचु यशा नाम तालु। ईचु यशा नाम तालु अर्थात इकारः, चवर्गः, यकारः और शकारः, अर्थात इकार, चवर्ग, यकार और शकार का उच्चारण स्थान तालु है। अगला जो सूत्र आता है वो है मूर्धा के लिए, और मूर्धा के लिए कहा गया है रीटु रसाणाम मूर्धा। रीटु रसाणाम मूर्धा, यहाँ पर री, टवर्गः, रेफः और शकारः, इनका उच्चारण स्थान मूर्धा है। अगला जो सूत्र आता है वो है दंताः का। दंताः के बारे में बोला गया है ऋतु लसा नाम दंताः अर्थात ऋकारः, तवर्गः, लकारः और सकारः, इनका जो उच्चारण स्थान है वो दंत है, मतलब इनका उच्चारण हमेशा दंत से किया जाता है। फिर जो अगला आता है वो आता है ओष्ठ का। ओष्ठ के लिए कहा गया है उपपदमानीय नाम ओष्ठो। उपपदमानीय नाम ओष्ठो अर्थात उकारः, पवर्गः और उपदमानीय, इनका जो उच्चारण स्थान है वो ओष्ठ है, मतलब ये होठों से कहा जाते हैं। फिर अगला आता है नासिका का। नासिका के बारे में बोला गया है यमगणना नाम नासिका च नासिका अनुस्वारस्य। यहाँ पर 2 सूत्र आए हैं। सबसे पहला यमगणना नाम नासिका च, हर वर्ग का जो पांचवा अक्षर है वह 5वां अक्षर, वर्ग का अर्थात 5वां अक्षर मतलब क वर्ग का च, क ख घ ङ जो अंग आता है, फिर च छ झ ज ञ जो आता है, फिर ट ठ ढ ढ ण जो आएगा, और नकार जो आएगा और मकार जो आएगा, इनका जो उच्चारण स्थान है वो नासिका के साथ तो है ही। अब जैसे कवर्ग का 5वां अक्षर है तो उसके उच्चारण स्थान 2 लिए जाएंगे, एक तो लिया जाएगा कंठ, दूसरा लिया जाएगा नासिका। पवर्ग का जैसे उपपदमानीय नाम ओष्ठो, एक ओष्ठ हो गया, एक हो गया नासिका। यमगणना नाम, यहाँ पर ञ की बात की जाए तो ये ञ आता है चवर्ग में, तो चवर्ग का जो 5वां अक्षर है उस चवर्ग जो है ईचु येषा नाम तालु, वो तालु और नासिका, इस प्रकार से इनका उच्चारण स्थान देखा गया है।
तो नासिका से टोटल जो वर्ण है वो 6 बोले गए हैं, ञ म ङ ण और न, और अनुस्वार इनका उच्चारण स्थान नासिका से किया जाता है। फिर आगे आता है आपका कंठ तालु। कंठ तालु के लिए कहता है ये एदेतोह कंठ तालु। एदेतोह कंठ तालु अर्थात एकार और ऐकार इन दोनों का जो उच्चारण स्थान है वो कंठ और तालु दोनों से किया जाता है। फिर अगला आता है औदोतोह कंठ ओष्ठम अर्थात ओ और औ, ओ और औ इन दोनों का उच्चारण स्थान कंठ ओष्ठ से किया जाएगा। उससे आगे आता है दंतोष्ठम। दंतोष्ठम के बारे में कहा गया है बकारस्य दंतोष्ठम अर्थात व का जो उच्चारण स्थान है वो दंत और ओष्ठ इन दोनों से होगा। इस प्रकार अंतिम यहाँ पर आता है जिह्वा मूल्यम। जिह्वा मूल्यम अर्थात जीव का जो मूल है, जीव का जहाँ से हमारी प्रारंभ होती है वहाँ से, तो कहता है जिह्वा मूल्यस्य उच्चारण स्थानम जिह्वा मूलम। जिह्वा मूल्य क्या होता है ये हम आगे देखेंगे। तो जिह्वा मूल्यस्य स्थानम जिह्वा मूलम अर्थात जिह्वा मूल्य का जो उच्चारण स्थान है वो जिह्वा मूल है। यहाँ तक हमने देख लिया है। तो अभी तक हमने क्या देखा, हमने देखा अकुव विसर्जनीय नाम कंठ, ईचु ऐशा नाम तालु, रीटु रसा नाम मूर्धा, ऋतुलसा नाम दंताः, उपपदमानीया नाम ओष्ठो, यमगणना नाम नासिका च, एदितोः कंठ तालु, ओदोतोः कंठोष्ठम, बकारस्य दंतोष्ठम, जिह्वा मूल्यस्य जिह्वा मूलम, नासिका अनुस्वारस्य। ये हो गए हमारे तालुवादी स्थान, ये हो गए हमारे तालुवादी स्थान। अब किसका कौन सा स्थान है ये हमारे मैक्सिमम हर परीक्षा में पूछा ही जाता है, इसमें से एक प्रश्न आता ही है, तो उस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। आज इतना ही। नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहं पाणिनीय प्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदीम्। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।